हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अनारकली ड्रेस। तो दिवाली है, छठ पूजा है, जो भी आपके घर में फंक्शन है, हल्दी मेहंदी जो भी है, उसमें ड्रेस बना के पहनिएगा, बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए 3 मीटर कपड़ा लिया है और 3 मीटर कपड़े में ही हम यहाँ पे फुल बाजू का बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल ही बनेगा हमारा 44 इंच का। ठीक है, चेस्ट मैंने यहाँ पे लिए 32 इंच की, शोल्डर 14 इंच के हैं और ये नीचे का घेर रहेगा 30 इंच का और चोली रहेगी ऊपर की 14 इंच की और जो हमारी बाजू रहेंगी वो 20 इंच की रहेंगी। इस तरह से टोटल इसका जो मेजरमेंट है ये रहेगा। आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से माप लेके उसे कट कर लीजिएगा। ठीक है, कमर की जो फिटिंग है वो 28 इंच की है। तो इस तरह से हमने ये मेजरमेंट लिया है। तो इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में सबसे पहले हमें चोली निकाल लेनी है। चोली कितनी हमें तैयार रखनी है, 14 इंच की। तो हमने 15 इंच कपड़े को कट कर लेना है 4 फोल्ड करके। ठीक है, तो चेस्ट इसकी 32 इंच है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इतना ये कपड़ा यहाँ पे हमें कट करके निकाल लेना है, ये इस तरह से। अभी ये हमारे चोली के लिए कपड़ा हो गया। अब इसी से हम सारा इसमें मार्किंग करेंगे। तो कपड़ा बहुत कलरफुल है, इसमें मार्किंग दिखनी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 7 इंच पे हमने निशान बनाया है। ये हमारा शोल्डर है, क्योंकि हमने 14 इंच के शोल्डर देखे हैं। पीछे का गला हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो हमने 7 इंच पे ही निशान लगाया है और 7 इंच पे ही हमने नीचे इसके आर्म होल पे निशान लगाया है। ठीक है, और अभी इसकी चेस्ट का जो निशान है वो मैं 8.5 इंच पे लगा लूँगी, क्योंकि हाफ इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे, पहनने में दिक्कत होती है। मैं पीछे बेल्ट लगाने वाली हूँ, एकदम फिटिंग की नहीं बनानी है हमें। और सिलने के बाद कपड़ा थोड़ा तो इधर उधर हो जाता है, इसके लिए हमने हमेशा जब भी कपड़े को कटिंग करते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है हमको। और इस तरह से यहाँ पर हमने इसे कट कर लेना है। अभी हमने कोई इसमें छाँट नहीं दिया है, बस हमने नॉर्मल यहाँ पर अपने आर्म होल सिंपल कट करे हैं। ठीक है, अब दोनों को हमें अलग अलग कर देना है। इधर से भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी चोली यहाँ पे कट गई। अब इसे हम फिलहाल के लिए इतना ही कट करेंगे और इसे हम साइड रख देंगे, क्योंकि अभी हमें जो हम नीचे का घेर बनाएंगे, गला बनाएंगे, उसके बाद में हम इसमें एक्स्ट्रा कट करेंगे, जो भी हमें फ्रंट का छांट देना है वो सब। ठीक है, तो चोली निकाल के हम साइड रख देते हैं। इसमें हम वी गला बनाने वाले हैं, इसलिए हमने गले की लंबाई ज़्यादा ली है। और अभी यहाँ पे ये हमारे पास कपड़ा बचा है। अभी हमें इसकी स्लीव्स निकाल लेनी है। स्लीव्स हमें लंबी निकालनी है, तो इसके लिए हमने इसे वापस से 4 फोल्ड करना है, लेकिन इस बार हमने इसे लंबा करना है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार इसमें चौड़ाई में किया था, इसलिए लेकिन इस बार हमें थोड़ा लंबा करना है, क्योंकि अगर हम चौड़ाई से करेंगे तो काफ़ी कपड़ा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, तो उतना हमें छोटा नहीं करना है। तो हमने साइड से थोड़ा सा लंबा लंबा इस तरह से हमने फोल्ड किया है और इसे हमने यहाँ पे देखिए पूरा ही ले लेना है। हमने ये देखिए 20-21 इंच है, तो इसे हमने पूरा कट कर लेना है। ऊपर से हमें अपनी बाजू का डिज़ाइन देना है। जो भी बाजू जैसे भी हम कट करेंगे, जितने भी हमारे आर्म होल हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे निशान बनाना है और इसे हमने बाजू का शेप देना है और इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगर आपको शरारा देखना है या फिर कुर्ती वगैरह देखनी है, तभी भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। लहंगा वगैरह कुछ भी आपको देखना है तो। अब नीचे से हमने इसे, अब नीचे से इसकी गुलाई है ना वो 5 इंच की है, मतलब डबल फोल्ड करेंगे तो 5 इंच है, और सिंगल करेंगे तो इसकी गुलाई 10 इंच की है। तो इस तरह से हमने इसे बाजू को कट कर लिया है साइड से। अब जो बचे हुए कपड़े को हमें फोल्ड करना है। ठीक है, तो पहले हमने इसे देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड किया है। ठीक है, अभी हमने इसको 4 को भी हमने फिर से फोल्ड किया है, तो हो गया 8। ठीक है, 8 बार फोल्ड हो गया है। अब इसको भी हम 8 बार को करेंगे तो ये हो गया है 16 इंच का। ठीक है, अब 16 इंच के यहाँ पे हमने बिल्कुल फोल्ड कर दिया है। अभी इसकी हाइट हम ले लेंगे, तो हाइट 14 इंच का हमारे जो ऊपर का ब्लाउज है वो हो जाएगा, चोली हो जाएगी। अभी नीचे से हमने 30 इंच रखना है। तो 30 इंच के बाद हमें सिलाई में भी 1 इंच जाएगा, नीचे फोल्ड में भी जाएगा 1 इंच। तो हमने टोटल यहाँ पे हम 34 इंच कट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर कम ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा सा छाँट भी सकते हैं। तो हमने 34 इंच यहाँ पे कटिंग कर लिया है इस तरह से कपड़े को।
ये देखिए यहाँ पे हमने इधर साइड का ऊपर का निकाल दिया है, हमने हाइट इतनी ले ली है। और अभी हमसे यहाँ से 1.5 इंच हमने एक साइड से कपड़ा लिया है और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच लिया और इस तरह से पूरे को हमने यहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच दी है। ठीक है, 1.5 इंच का किया है क्योंकि यहाँ पे ये कपड़ा हमारा 16 बार फोल्ड हो गया है, तो उसके हिसाब से 1.5 इंच काफ़ी है। क्योंकि कमर यहाँ पे 28 इंच की है, तो इसके हिसाब से जब हम इसे सिल के तैयार करेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच ही लिया है। अभी से हम कटिंग कर लेंगे। कपड़ा काफ़ी मोटा हो गया, थोड़ा कटने में दिक्कत आ रही है, फिर हम आराम से इसे कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने इसे कटिंग कर लिया है। तो फाइनली ये कट गया। काफ़ी मोटा कपड़ा था तो बहुत मुश्किल से कटा। अभी ये देखिए इस तरह से हमने कलियाँ निकाल ली हैं। अभी इन कलियों को हम इस तरह से खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कलियाँ निकलेंगी। अब अपने पूरे ग्राउंड पे हम इस तरह से इसे फैला लेंगे। एक एक कली को इस तरह से रखते जाएंगे। एक कली को हम तिरछी लेंगे, एक कली को हम सीधी लेंगे। इस तरह से हमें मिलाना है, ठीक है। और वैसे ही हमें सिलना है सेम, ठीक है। तो अगर हम कलियों की बात करें तो बहुत सारी कलियां निकल गई हैं। यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32 कलियों का ये बन रहा है। बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी कलियों को एक से एक बिछा दिया है, एक तिरछी एक सीधी एक तिरछी। तो नीचे से भी लेवल में आ रही है, ऊपर से भी लेवल में आ रहा है। बस इस चीज़ का इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सेम टू सेम नहीं लगा देना, नहीं तो जब आप जोड़ेंगी ना तो फिर एकदम फूला फूला हो जाएगा। जहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमने बढ़िया सी कलियों की यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है इस तरह से। और ये हमारी ऊपर चोली हो गई। चोली के बाद ये हमने यहाँ पे अपनी बाजू रख दिए इस तरह से, देखिए। और अभी हम इसे सिलाई लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से एक एक कली को उठाते जाएंगे और इस तरह से एक सीधी और एक थोड़ी तिरछी इस तरह से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपनी सारी कलियों को जोड़ लेना है। और कलियाँ जोड़ते समय टाइम लगेगा, तो सारी कलियों को हम नहीं दिखा पाएंगे। हम आपको एक कली को जोड़ते हुए दिखा देंगे। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। और इस तरह से अगर आप दिवाली पे किसी त्यौहार पे या किसी फंक्शन पे अपने लिए ड्रेस बनाते हैं तो बहुत ही अपने पसंद का गला बना सकते हैं। किसी में भी मार्केट से लेते हैं, किसी गला छोटा होता है, किसी का गला बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, किसी का ज़्यादा बड़ा होता है। तो बहुत ही आसानी से हम अपने घर में आराम से ड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कली को इस तरह जोड़ा है, तो ये इस तरह से निकल के आई है बढ़िया एकदम, ना ऊपर छोटी ना बड़ी। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से हमने जोड़ लिया चारों तरफ से। अभी देखिए आप यहाँ पे छोटा छोटा आपको कहीं दिख रहा है ना, एकदम लेवल में नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि एक तिरछी थी एक सीधी थी। तो एक एक जो तिरछी है ना उसको सीधे में मिलाना है। देखिए इस तरह से ऐसे हमें पूरी गुलाई बढ़िया से कर देनी है। तो यहाँ पे हमने घेर बना लिया है और घेर में ही थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अभी हम यहाँ पे इसकी चोली कंप्लीट करेंगे, ऊपर का ब्लाउज वो सिलेंगे। तो यहाँ पे तो घेर को हम साइड रख देंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की चोली बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से हमने 3 इंच की इसकी चौड़ाई ली है, क्योंकि वी गला बना रहे हैं ना। और यहाँ पे हमने 8 इंच की इसकी लंबाई ले ली है और इस तरह से हमने गला बनाया है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम गुलाई दे देंगे, क्योंकि एकदम वी गला बना दो तो एकदम यहाँ पे अनकम्फर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फैला देंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारी पट्टी हो गई। अभी से हम कटिंग कर लेंगे। तो गले को इस तरह से घुमाते हुए कटिंग करना है, अच्छे से गुलाई देते हुए। अभी यहाँ पे इस तरह से सारे कपड़े को हमें कटिंग कर देना है, साइड वाले को। और किनारे किनारे पे हमें लगानी है सिलाई। और अभी इसके बाद में यहाँ पे साइड में हमें फिनिशिंग देनी है, ताकि हमारा जो गला है बढ़िया से बन के तैयार हो जाए इस तरह से। तो ये यहाँ पे अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अभी हम बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमने ये देखिए मैन जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो लिया है। और इसे सबसे पहले ऊपर से हम लेवल कर लेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो।
और बिल्कुल बीच में रखते हुए पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद में यहाँ पे गले के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अभी इसे बीच का कपड़ा है, हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद में यहाँ पे देखिए हमने एक लेस ली है और इसे गले पे लगाते जाएंगे। और यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर बनाना है इस तरह से, और बी गले का ऐसे शेप दे देना है। तो गोल गले में थोड़ा दिक्कत होती है घुमाने में, बाकी बी गले में और चौकोर गले में आराम से कोई भी लेस लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गला बन गया है। अब पीछे का जो गला है वो हमें छोटा सा ही, हमने 4 इंच का ही कट कर लिया है। ठीक है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा पहनने में दिक्कत होती है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा 4 इंच का गला ऐसे बना लिया है। और अभी इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से। शोल्डर अटैच करने के बाद में छांट देंगे जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। और अभी यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमारी चोली बढ़िया बन गई है। अभी नीचे की साइड में हमें प्लेट्स लगानी है। तो प्लेट्स सेम वैसे ही लगानी है जैसे आप ब्लाउज में लगाते हैं या बंटक का जब ब्लाउज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे नीचे निशान बनाया है इस तरह से दोनों साइड में, और ऊपर से हमने उतना ही लिया है। जैसे अभी 32 इंच का है तो इसके हिसाब से हमने इसका जो पॉइंट बनाया है वो हमने 9.5 इंच पे ही बनाया है। ठीक है, सेम ब्लाउज के जैसे ही बनेगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे पीछे भी लगाना है और फ्रंट में भी लगाना है। दोनों साइड में हमें ये प्लेट्स लगानी है सेम जगह पे, तो बढ़िया फिटिंग आती है। तो ये हमारी चोली देखिए यहाँ पे बन गई है। और ये प्रॉपर यहाँ पे अभी देखिए 17 इंच की हुई है, तो 17 दूनी 34, 34 इंच की अभी हुई है। ठीक है, फिटिंग देंगे तो फिर आराम से जितनी हमें चाहिए उतनी हो जाएगी। पीछे की साइड में भी हमें इतना ही कर लेना है। और स्लीव्स अगर आप बड़ी नहीं लगाना चाहते हैं, छोटी लगाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से छोटी कट कर दीजिएगा। नहीं तो अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप जैसे गले की पट्टी लगाते हैं सेम वैसे ही आर्म होल पे पूरी पट्टी लगा के उसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी आर्म होल में हमें छांट दे देना है और अच्छे से गुलाई दे देनी है। जो भी कम ज़्यादा हो वो भी छांट के निकल जाएगा, बढ़िया से गुलाई आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट में भी छांट दे दिया है। और अभी हमने दोनों साइड में ऐसे ही कर दिया है। अब हमें लगानी है स्लीव्स। तो स्लीव्स में हमें कुछ नहीं करना है, जैसी हमने कट करी थी वैसी लगा देनी है। लंबी बाजू बनानी है हमको, बीच से इस तरह से रखना है और इस तरह से दोनों बाजू में यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। और नीचे की साइड में हमें फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके और दे देनी है फिटिंग। तो दोनों साइड में हमें ऐसे ही बाजू लगानी है और ऐसे ही हमने फिटिंग देनी है दोनों साइड में। ठीक है, और नीचे की जो गुलाई है वो 10 इंच की है, तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान बना लेना। देखिए इस तरह से, और 5 इंच पे हमें लेते हुए आना है ऊपर को। और जहाँ पे आपने 8.5 इंच पे निशान बनाया था ना, वहीं पे आपको मिला देना है कि इस तरह से, और फिटिंग दे देनी है। तो ये देखिए हमारी चोली बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें बाजू दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो ये देखिए हमने अपनी चोली को बढ़िया से तैयार कर लिया है, दोनों बाजू अटैच कर लिए हैं। अब हमें लगाना है यहाँ पे घेर। तो 34 इंच हमें माप लेना है। तो ये बढ़िया यहाँ पे देखिए पूरा 34 इंच का ही यहाँ पे कमर बन के तैयार हुई है। अब 34 इंच ही हमारी जो हमने घेर बनाया था उसकी भी कमर है। अब हम दोनों को इस तरह से जोड़ लेना है हमको। ये देखिए ये दोनों अलग अलग हैं। अब हमें इन्हें बिल्कुल बीच में इस तरह से रखना है और यहाँ पे जोड़ लेना है। लेकिन जोड़ते समय हमें क्या करना है, पूरा हमें नाप लेना है, पहले पूरा है कि नहीं है वो देख लेना है। अब बीच से रखना है, अब बीच से रखते हुए हमें जोड़ना है। साइड में अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है तो फिर एडजस्ट हो जाता है, बट अगर हम साइड से करते हैं तो फिर किनारे पे रह जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी कमर को अच्छे से जोड़ दिया है। और तो यहाँ पे देखिए हमारी ड्रेस बन के एकदम तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।